हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रामसर साइट के बारे में जानेंगे कि 2025 में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है। तो इससे बनने वाले जो वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन का निशान उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा, फिर और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ हम लोग एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारत में रामसर स्थल कितना जोड़ा गया था। तो इसमें जो जोड़ा गया था उनकी संख्या कितनी है? कुल 4। कुल रामसर साइट की जो संख्या है 2025 में कितना जोड़ा गया है? 4। इसके पहले यानी फरवरी 2025 के पहले जो है कुल रामसर साइट की संख्या कितनी थी? तो इस समय 85 थी। कितनी थी? 85। लेकिन अब हाल ही में जो है फरवरी में 4 रामसर स्थल जोड़ा गया है, तो कुल कितनी संख्या हो गई है? 89। कितना हो गया है? 89। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन जोड़ा गया है इसके बारे में हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन जोड़ा गया है? तो भारत में 4 और आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। ये 4 आर्द्रभूमियाँ हैं। कौन कौन है? तो खेचे उपलरी झील ये कहाँ है? तो सिक्किम में है। दुधवा झील पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? झारखंड में है। सक्का और कोटई पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में कहाँ से कितनी संख्या जोड़ी गई है? तो 2, और एक सिक्किम से और एक झारखंड से, ये जो है रामसर स्थल जोड़ा गया है, जिनकी संख्या कितनी है? 4। ठीक है, आगे आगे प्रश्न में जानेंगे हम लोग। इसमें प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में वर्तमान कुल कितनी आर्द्रभूमियाँ हैं। तो फरवरी 2025 के पहले रामसर की संख्या जो है 85 थी, लेकिन फरवरी में जो है 4 रामसर स्थल को जोड़ा गया है और इनकी कुल कितनी संख्या है? तो 89। कितनी संख्या है? 89। ठीक है फ्रेंड्स, 4 अलग अलग जोड़े गए हैं। ये 4 आपको हमने बता दिया है। इसमें कौन कौन है तो बताया, ऊपर डिस्कस किया गया था। कुल संख्या 89 हो गया है। 23 राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में है। यदि आपसे राज्य की डिस्कस करेगा तो सबसे 23 राज्य में है और 2 थे यूटी में है। यदि आपसे पूछेगा कि किस स्टेट में जो है, यानी किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या ज़्यादा है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कुल रामसर स्थल की संख्या जो है 20 है। और उत्तर प्रदेश में जो है इसकी संख्या कितनी है? 10 है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, आगे आगे हम लोग जानेंगे कि किडनीज ऑफ द लैंडस्केप के नाम से किसे जाना जाता है। तो किडनीज ऑफ द लैंडस्केप के नाम से जो है हम लोग किसको जानते हैं? तो रामसर स्थल को जानते हैं। किसको जानते हैं? रामसर स्थल को। ठीक है, आगे आगे प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में? तो विश्व में सबसे अधिक जो रामसर स्थल जो है यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। दूसरे स्थान पर जो है मैक्सिको आता है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? मैक्सिको आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन आता है? भारत। भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश है। यदि एशिया महाद्वीप की बात करेगा तो एशिया महाद्वीप में सबसे नंबर टॉप पर जो है भारत आता है। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करेगा तो पूरे विश्व में सबसे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आता है। यूनाइटेड किंगडम में जो है यानी कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 176। मैक्सिमम कितना है? 144। और भारत में कितना है इस समय? जो है 89 है, जो विश्व में तीसरा इसका स्थान है रामसर स्थल वाला। ठीक है, चलिए आगे जानेंगे इसके बारे में। तो रामसर कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया था? तो रामसर कन्वेंशन जो है ये जो है
1971 ईस्वी में जो है इसको जो हम लोग कहाँ अपनाए थे, रामसर स्थल को 1971 में। सर्वप्रथम ईरान का एक शहर है जिसको हम लोग बोलते हैं रामसर। ईरान में एक शहर है और उसका नाम क्या है, रामसर। कब सम्मेलन हुआ था, तो 2 फरवरी सन 1971 ईस्वी को, 2 फरवरी सन 1971 ईस्वी को जो है पहली बार हुआ था। और कब से इसको जो है प्रभाव में आया, तो ये जो है सन 1975 ईस्वी को जो है ये प्रभाव में आया था। ठीक है, चलिए आगे। आगे प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स कि भारत में रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ, तो भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत जो इसमें कब शामिल हुआ, तो 1982 में, यानी 1 फरवरी सन 1982 ईस्वी को जो है इसमें शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ, तो भारत हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी में। कब प्रभाव में आया, 1975 में। भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो 1 फरवरी सन 1982 ईस्वी को जो है इसमें ये शामिल हुआ। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी सन 1971 ईस्वी को ही जो है रामसर कन्वेंशन के बारे में अपनाया गया था, चाहे रामसर कन्वेंशन की चर्चा हुई थी। ठीक है, पहली बार जो है इसको कब मनाया गया था, तो पहली बार जो है 2 फरवरी सन 1997 ईस्वी को जो है रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे हो जाने पर जो है पहली बार इसको मनाया गया था। कब मनाया गया था, तो 2 फरवरी सन 1997 ईस्वी को जो है इसको पहली बार इसको मनाया गया था। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 किस दिन मनाया गया था, तो अभी हमने बताया था कि किस दिन इसको मनाया गया था, तो 2 फरवरी को ही इसको मनाया गया था। ठीक है, आगे। आगे आपसे पूछ सकता है कि इसका थीम क्या है, विश्व आर्द्रभूमि 2025 की थीम क्या है, तो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का ये क्या है, संरक्षण, इसी इसका थीम है। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि उदयपुर और इंदौर को हाल ही में किस वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। इंदौर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उदयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। इनको जो है हाल ही में शामिल किया गया, तो किस में शामिल किया गया है, तो जो हमारा रामसर वेटलैंड सिटी सूची है इसमें इसको शामिल किया गया है, जो इंदौर और उदयपुर है। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि उदयपुर को किस कारण से वेटलैंड सिटी सूची में शामिल किया गया है, तो ये किसके कारण शामिल हुआ है, तो यह झीलों के संरक्षण के महत्वपूर्ण में योगदान देता है, इसलिए इसको जो है वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है, जिसका नाम क्या है, उदयपुर। उदयपुर को हम लोग झीलों की नगरी के नाम से उसको जानते हैं, उदयपुर, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो इसको कब मान्यता दिया गया था, तो सन 2015 से जो है इसको जो है वेटलैंड सिटी का मान्यता दिया जा रहा है। ठीक है, आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग यूनेस्को बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना की बात करेंगे तो यूनेस्को की जो स्थापना हुआ था सन 1945 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, 1945 ईस्वी को। यूनेस्को के बारे में जानेंगे कि यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी होती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर सन 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। इसके महानिदेशक कौन है, तो आद्रे अजोले हैं। ठीक है, चलिए आगे। आगे फ्रेंड्स लिखा है कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कौन सा है, तो तमिलनाडु में। कौन है, तमिलनाडु। कितनी संख्या है, 20 है। इनकी संख्या कितनी है, 20। दूसरे नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, आगे। आगे लिखा फ्रेंड्स कि खेचे ओपलरी वेटलैंड किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। इसको 2025 में जो है इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ये सिक्किम में खेचे ओलपरी। ठीक है, आगे। उगवा झील किस राज्य में है, उगवा झील किस राज्य में है, तो ये जो है 2025 में ही इसको जोड़ा गया है, और ये कहाँ है, झारखंड में है। और ये झारखंड का पहला वेटलैंड्स है, यानी पहला ये रामसर स्थल है। इसका नाम क्या है, उगवा झील पक्षी अभयारण्य। ठीक है, आगे। भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा था, तो भारत में पहले रामसर स्थल की बात करेंगे तो उसका नाम जो है चिल्का झील और
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ये भारत में पहला, इसको कब जोड़ा गया था? तो सन 1981 ईस्वी में जो है इसको जोड़ा गया था, जो पहला हमारा रामसर स्थल है। ठीक है। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, आर्द्र भूमियों का संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग। इसका क्या है? ये मुख्य उपयोग है। इसका ये क्या है? मुख्य उपयोग है जो रामसर कन्वेंशन का है। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की रामसर कन्वेंशन की ओर और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो रामसर कन्वेंशन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण संधि के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से इसको जानते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण विधि के नाम से इसको जानते हैं, जो हमारा रामसर कन्वेंशन होता है। ठीक है। आगे भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़े रामसर स्थल की बात करेंगे तो उसका नाम जो है सुंदरबन है। सुंदरबन सुंदरबन को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा रामसर स्थल के नाम से जानते हैं। ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरबन का निर्माण कैसे होता है? तो गंगा और वहाँ की जो नदियाँ हैं उसके मिलने से जो है ये इसका निर्माण होता है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 4230 वर्ग किलोमीटर के मिलने से जो है फैला हुआ है। ठीक है। भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल का नाम क्या है? तो रेणुका वेटलैंड्स। क्या नाम है इसका? रेणुका वेटलैंड्स। और ये कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में ये सबसे छोटा वेटलैंड्स है। और इसके कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 0.2 वर्ग किलोमीटर में मात्र ये फैला हुआ है। ठीक है। भारत में रामसर स्थलों की देख रेख कौन करता है? तो इसकी जो देख रेख है उसका नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसकी देख रेख करता है। यानी MOEFCC इसकी जो है क्या करता है? देख रेख करता है। क्या करता है? देख रेख करता है। ठीक है। मिशन सहभागिता किस पहल के तहत शुरू किया गया था? तो ये जो है हम लोग शुरू किए थे आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से इसको हम लोग जो है शुरू किए थे, जिसका नाम क्या है? मिशन सहभागिता। क्या नाम है? मिशन सहभागिता। ठीक है। आगे भारत में किसी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल घोषित करने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? तो पहला कदम हमारा यही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। आगे रामसर रामसर सचिवालय द्वारा किसी स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये जो है इसके रूप में क्या आवश्यक है? तो स्थल का अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। ये जो इसका क्या है? प्रमुख रूप से आवश्यक है नाम करने के लिए। ठीक है। आगे अमृत धरोहर योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अमृत धरोहर योजना जो है सन 2023 ईस्वी को 23 से 24 में इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। क्या किया गया था? शुरू। आगे मिशन सहभागिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन सहभागिता का जो मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमि के सहयोगी संरक्षण को क्या करना है? बढ़ावा देना है। क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स की वन्य जीव कार्य योजना 2017 से 31 किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर बल देती है? तो ये जो है बल देती है उसका नाम क्या है? तो आर्द्र भूमि और जलीय परितंत्र पर क्या करती है? बल देती है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? सही है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपसे इसमें से कम 1 या 2 प्रश्नों को ज़रूर पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।